गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? सुप्रभात, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो नए ब्लॉग में। और ये हम जा रहे हैं किचन में चाय बनाने के लिए। सुबह हो चुकी है, आज हम 8 बजे उठे हैं और अभी जैप्टो से थोड़ा सामान मंगाया है क्योंकि आज दूसरी जी के लिए पुलाव बनेगा। तो हम ना चावल जो लाते हैं वो बेसिक वाले लाते हैं, तो पुलाव के लिए लॉन्ग ग्रेन मंगाते हैं, तो वो मंगाए हैं। पुलाव बना दिया, आज सैटरडे है और आज हम जाएंगे मम्मी के घर, क्योंकि आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा क्यों जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं, क्या काम है। ठीक है। और दुर्गा, गुड मॉर्निंग दुर्गा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग छोटू। छोटू, चलो चलते हैं किचन में, फटाफट चाय बनाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारी तैयारी हो गई है, क्योंकि यहाँ सोयाबीन हो गए हैं, सब्जी हो गई है, ये चाय बन गई है, यहाँ हमारे राइस बॉईल हो गए हैं। और यहाँ गुसाई जी हमारी क्या कर रहे हो? चाय। तो गुड मॉर्निंग कौन बोलेगा? गुड मॉर्निंग दो तो। मॉर्निंग दोस्तों। तुम यहाँ से 18 मीटर, 20 मीटर, 21 मीटर दूर हो मुझसे। 21 मीटर होगा ये, तो नहीं फासला है? हैं? 21 मीटर का फासला है तुम्हारे मेरे बीच में। 21 मीटर देख लो, लिखा है 2.1 मीटर होगा। पता नहीं, गलत लिखा है। लगता है मैं सच बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। 21 मीटर कितना? वही तो मैं भी कह रही हूँ। तो हम चाय पी लें दोस्तों, आ गई आप भी हमारे साथ चाय पी लीजिए, मजे से चाय पियेंगे। डुगू खाना खा रहा है अपना, तो बेचारा कल से भूखा है, सो कुछ दिया नहीं था। अच्छी हो ये ना, खा लो खा लो, फूली खत्म करना, ठीक है, खा लो। ये दोस्तों हमारे राइस बन चुके हैं। और कैसे हो रहे हैं गुसाई जी? हैं? टेस्टी लग रहे हैं खाने में? देख के आराम से खाओ ना। तो दोस्तों घर का काम करते हैं शुरू। आज तो मैंने सुबह ही नाश्ता भी कर लिया, जो राइस बनाए थे वही मैंने भी खाए, गुसाई जी ने भी खाए। अभी हाउस हेल्पर दीदी भी आने वाली है, ऊपर करने गई है वो। और फटाफट अपना काम करते हैं, बर्तन धुलते हैं, किचन पूरा साफ करते हैं। और ठीक है, चलिए शुरू करते हैं काम धंधा। A few moments later. तो दोस्तों हम तैयार हो गए हैं, मैं और डुग्गा। हम जा रहे हैं नानी हाउस। कहाँ जाए? चलो लेट्स गो। बेड कहाँ है आपका? बेड कहाँ है? कहाँ है आपका बेड? चलो बेड लाएंगे, कहाँ है? चलो आओ जल्दी आओ। तो यहाँ हमारे बैग वैग हो चुके हैं दोस्तों, और ये हूँ मैं। तो ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल से कपड़े पहन के जा रही हूँ, आपको मैंने दिखाया भी था। और मैंने थोड़ा कटवाए हैं बॉटम से, क्योंकि ना मुझे बहुत ज्यादा लंबे हो रहे थे, तो मैंने थोड़े से कटवा दिए है। उसको देखो। हाँ, वो कौन है? ये कीकी मम्मा है। ये कीकी मम्मा तैयार हो गई है जाने के लिए। चुंगो चुंगो, हाँ बैड बैड। मच्छू भी लेके जाओगे? मच्छू भी ले जाओगे नानू के घर? मच्छू भी लेके जाओगे नानू के घर? हैं, इको भी लेके जाना आपको? नानू के यहाँ मैंगो है ना, मैंगो से खेलना। ठीक है, चलो कैब बुक करते हैं, फिर चलते हैं, लेट्स गो। पटक है पट्टा, चल रहे हैं। वेट, अब इसको पता है इतनी बेचैनी हो जाएगी ना, इसको बस ये होगा कि कैसे जाए भागे, है ना। वेट करो, चल रहे हैं। कैब तो बुक करने दे, अबे कैब तो बुक करने दे। चूहे चूहे, किचु 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 किचु। तो दोस्तों हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में और निकल गए हैं घर से। दुर्गा महारानी को तो आज हमने पेट वाली कैब बुक करी है। अब बहुत टाइम से हम लोग इसके लिए बुक कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल गाड़ी वाले आते तो वो दिमाग कच 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 करते हैं, और इतनी गर्मी में मच मच कौन करेगा। तो आज दुर्गा के लिए फाइनली पेट का ऑप्शन आता है उबर में, तो आप भी जाके अगर अपने फर बेबी के साथ जाना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जरूर से राइड लीजिएगा। देखिए कितनी बड़ी गाड़ी आई है दुर्गा के नाम पे। हम जब जाते हैं तो छोटी सी गाड़ी आती है। और ये देखो डुगा, डुगा कहाँ जा रहे हो आप कहाँ जा रहे हो? गिर जाएगी तू, ऐसे बैठ, भैया ब्रेक मारेंगे सीधा नीचे जाएगी। कहाँ जा रहे हो? देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा लगेगी तुम्हें। वाह डुगू, कहाँ जा रहे हैं हम? नानी हाउस। ओए ओए, यहाँ
तो दोस्तों 1.5 घंटे का सफर करने के बाद हम अब पहुंचने वाले हैं मम्मी के घर। तो घर ने तो एक नैप भी ले लिया, उसकी नींद पूरी हो गई है। तो अभी 1 घंटा 45 मिनट का सफर करने के बाद हम मम्मी के घर पहुंचने वाले हैं दोस्तों। तो हो रही है, यहाँ पर भी बादल हो रहे हैं, पता नहीं बारिश आती है क्या होता है। तो अभी किसी का कमेंट आया है किरण भट्ट जी का कि आपको अगर रेंट पे रहना है तो ऑफिस के पास ले लेते। तो जो ऑफिस है ना वो इंडस्ट्रियल एरिया के पास है, वहां पर ना रेंट पे मकान नहीं है, और आस पास भी लेंगे तो हमारे बजट से बाहर है वो, और बहुत छोटे जगह में है। तो मतलब बहुत कंजेस्टेड रूम मिलते हैं वहां पर, और बहुत ज्यादा मतलब रेंट बहुत ज्यादा है, पर अकॉर्डिंग टू अभी हम देख रहे हैं वैशाली वगैरह में, गाजियाबाद इंदिरापुरम की तरफ देख रहे हैं हम लोग। तो इंदिरापुरम से भी मेरे हस्बैंड जा सकते हैं क्योंकि वहां पर इतना पानी नहीं भरता। और देखिए कुछ बातें ऐसी होती है कि जो बोल ही नहीं सकती ऑन कैमरा, क्योंकि बहुत ज्यादा बवाल हो जाता है, लोगों को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं लोग। तो सच तो यही है कि बाद बहुत ही तकलीफें झेलनी पड़ी। ये तो तकलीफें हम झेल ही रहे हैं, पर उसके अलावा भी बहुत सारी तकलीफें हैं जो कि मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकती हूँ, पर है। और पानी भरने के बाद वहां पर जो हाल होता है बहुत मुश्किल है। हमारे पत्थर पड़े थे उस पर, अकल पर। मेरे तो सबसे ज्यादा अकल पर पत्थर पड़े थे कि मैंने सोचा नहीं कि ओ, नानी 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 पहले उतार दो इसको, नीचे बाथरूम कर देगी कहीं। ये देखिए अब मेरे हाथ से हम पहुंच चुके हैं, और वहां देखो, चलो डुगा करके आई है वो, मम्मी के साथ जा रही हो। चल, सबके दही मोह सुनते हैं। हम आ गए हैं गाइस। बैठ के आवाज है ना, फटाफट दबो, मम्मी काटेगा तो नहीं वो पैदल आ गए ना, मजे आ गए ना। इधर आओ, पट्टा खोलो, इधर आओ, जल्दी आओ, आओ इधर। सूंघना, सूंघना देखियो, सब जगह सूंघने में लगी है। इधर आ जल्दी आ। इको खोलो ना, इको। कहाँ गए? नानी हाउस। नानू का है, नानू नानी, नानू का है, नानू। नानू तो दूती गए हैं, दुगु, नानू तो दूती गए हैं, दूती। क्या हुआ? मम्मी ना है, इधर आओ। मजा आए, मजे, मजे आए, मजे। तो दोस्तों हम मम्मी के घर पहुंच गए। मम्मी हाय गाइस बोलो। हाय गाइस। पूछ चिल्लाओ नानी के लिए, जो चिल्लाओ नानी के लिए, पूछ जो चे नानी के लिए, पूछ चिल्लाओ, जो चिल्लाओ। ना 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 ना। आप कहाँ है जुगू? तो मम्मी के घर पहुंच गए हैं, और मम्मी ने ना गद्दे हैं। ज्यादा तेज है क्या हरी मिर्ची? तो मम्मी के घर आ गए हैं दोस्तों, और ठंडा पी, हाँ एक ही काटना, ठंडा पिया। बाहर बहुत गर्मी हो रही है, गाड़ी के अंदर तो पता भी नहीं चल रहा था। आज तो मुझे पता ही नहीं चला मैं कब आ गई। गाड़ी में एसी भी बहुत अच्छा चला रखा था उन्होंने। अब डुग्गा के कहने से बड़ी गाड़ी हो गई, अर्टिगा। इतनी बड़ी गाड़ी में आए आज हम 2 जने। तो अभी किसी का सवाल आया था, मैं गाड़ी में बैठ के भी जवाब दे रही थी। तो यही है, देखो यार, हम कोई जान की चीजें करता नहीं है ना, और हम आए थे किसी वजह से आए थे, और यहाँ पर हमने बहुत चीजें फेस करी, बहुत चीजें ने हमें कुछ सिखाया भी, और बहुत चीजें से हमें परेशानी भी हुई। अब हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा मेन परेशानी हो रही है ट्रैवलिंग की। दूसरी हमें यहाँ परेशानी हो रही है, कोई भी चीज हमें इजीली नहीं मिलती है। बहुत मुश्किल से एक शॉप खुली है जहां पर भैया को भी एक दिन पहले बताना पड़ता है कि मुझे ये चाहिए तो आप ले आना, नहीं तो हर कुछ ऑनलाइन ही मंगाना पड़ता है। और अगर आपको देखो भाई, हम रेंटर है तो हम वहां पे जितने भी लोग रहते हैं उनका खुद का घर है, तो वो लोग प्रॉपर राशनिंग करते हैं, हम लोग नहीं कर पाते प्रॉपर राशनिंग। तो हमें जैसे प्रॉपर राशनिंग हम भी करते हैं, बट उनकी तरह जैसे वो 2-3 महीने का एक साथ भर लेते हैं, हम नहीं भर सकते, क्योंकि हमारे हर पैसे का हिसाब होता है। रेंट पे रहना बहुत टफ बात है। जो लोग अपने घरों के अंदर रह रहे हैं, वो कुछ लोग बोलेंगे हम अपने घर का रह रहे हैं, पर हम इसका लोन पे करते हैं। लोन पे से भी ज्यादा टफ होता है रेंट पे रहना, पता है। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो उसमें से सीधे सीधे आपके लोन के, उसके रेंट के पैसे जाते हैं, जो कि कोई भी आपके वापस नहीं आएंगे, ना ही वो घर आपका होगा। पर जहाँ जो लोग लोन पे कर रहे हैं, एटलीस्ट उनका घर उनका तो हो सकता है ना।
और बहुत से लोग बोलेंगे आप अपना घर ले लो, लोन तो आपको भी मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अपना घर लेने के लिए जेब में 5 लाख रुपए अलग से होने चाहिए, क्योंकि जब हम सिर्फ लोन, फुल लोन पे भी मिलता है घर, बट हम लोग नहीं चाहते अभी इस तरीके से कुछ भी अपने आप को फंसाना। और यहाँ पर हमें कोई सामान की फैसिलिटी नहीं है, सामान की प्राइस इतने हाई होते हैं, हर चीज का प्राइस मतलब हाई है, बहुत बहुत ज्यादा। वैसे तो महंगाई सब जगह ही बढ़ गई है, पर वहां पर हमें ऑनलाइन मंगाना पड़ता है। डी मार्ट से भी हम तेल लेके आए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, डी मार्ट से आप लोग ऑयल ना खरीदे, बहुत बेकार ऑयल है उसका। 2 लीटर तेल लाए थे, अच्छा हुआ मैंने 5 लीटर नहीं लिया, क्योंकि वो ऑयल एक तरीके से जमकर बिल्कुल वैसा हो जा रहा है वो, और हमने तो वो यूज भी नहीं करा, आधा तो मैंने फेंका है वो, क्योंकि गुसाई जी और मेरे गले खराब होने लगे थे, खांसी होने लगी थी, जो कि आज तक नहीं हुई। कि हम लोग रिफाइंड बहुत कम खाते हैं, हम सरसों का ही ऑयल खाते हैं, तो हमें खांसी नहीं होनी चाहिए। तो इतने टाइम से हम लोग रिफाइंड भी खाते हैं, हम लोग इमामी का मैं लाइट ऑयल मंगाती हूँ, उससे हमें कोई परेशानी नहीं होती, उस तेल से हमें इतनी परेशानी हो गई। तो मेरे गुसाई जी ने बोला कि नहीं, ऑयल मत लाना वहां से, बहुत बेकार है। और क्या कहते हैं, तो राशनिंग की दिक्कत होती है। और एक ब्रेड लेने जाओ ना अगर आप बाहर शॉप में, एक ब्रेड, तो ब्रेड पे डेट तो मैं एक्सपायरी भी नहीं हुई होगी, पर ब्रेड का जो अंदर का टेक्सचर है, उसकी क्वालिटी है, इतनी थर्ड क्लास आती है, इतनी थर्ड क्लास आती है। मतलब आप ना उसे ऐसे मसलोगे ना ब्रेड को, तो उसको चूरा हो जाएगा, ऐसी ब्रेड आती है। अब एक ब्रेड के लिए तो मैं ऑनलाइन का ऑर्डर करूंगी नहीं। ऑनलाइन भी अगर आपको ऑर्डर करना है तो आपको 200 रुपए से अबव करना होता है, तो आपके 30 रुपीज की डिलीवरी चार्ज बचता है। देखो, तो यही होता है। बहुत से लोग देखते हैं कि मेरे बहुत पार्सल आते हैं, मेरे मतलब मेरे ज़ेप्टो ब्लिंकिट के आते रहते हैं, क्योंकि वहां पर चीजें मिलती ही नहीं है मुझे। दूध लाओ, दूध फट जाता है वहां पर। सोचो, दूध लेके आओ ना दुकान से, कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा दूध फट गया है, तो इसलिए मुझे ऑनलाइन मंगाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, पापा का फोन आ गया था मेरे, तो मैं यही कह रही हूँ, ठीक है। और कोई भी चीज की फैसिलिटी नहीं है, कोई कैब वाला नहीं आता, कोई बाइक वाला नहीं आता, ऑटो तो आपको बहुत ही मुश्किल मिलेगा। एक तो वहां पर ना एक फ्लाईओवर भी बन रहा है, तो उसकी वजह से भी इशू हो रहा है। वो फ्लाईओवर अगर बन भी जाएगा तो भी ये इशू हमेशा रहेंगे कि बरसात में पानी भर जाना। नॉर्मली हर जगह पानी भरता है, पर कमर कमर तक पानी। अभी सोचो, हमारे घर की जो एंट्रेंस है ना, जहां से हम बाहर निकलते हैं, मतलब बाहर निकलते ही पानी भर जाता है, तो सोचो हमें कैसे जाएंगे कहीं पर भी। बहुत टफ लाइफ है वहां पर भैया, हम बहुत मुश्किल से रह रहे हैं। मकान में कोई दिक्कत नहीं है, मकान मालिक में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ, मैं जिसके भरोसे वहां आई थी उससे ज्यादा बेटर मुझे भगवान ने अच्छी जगह पहुंचाया है, पता है। मैं ये कह सकती हूँ, मुझे मतलब भाभी हर तरीके से हेल्पफुल है। मतलब वहां रहकर हमारा लाइफस्टाइल ही चेंज हो चुका है। मतलब जो लाइफस्टाइल हम सोच रहे थे उससे भी बेहतर लाइफस्टाइल हम वहां जीते हैं। भाभी हर चीज में हेल्प करती है, और कोई भी दिक्कत हो, फाइनेंशियली हो, कोई भी दिक्कत, हमारी हर दिक्कत पूरी कर देती है वो। मतलब ऐसा होता है ना कि दुनिया आपको धुतकार भी देती है तो भगवान आपको सही जगह पहुंचा देता है, तो वो हिसाब है। बस वही है, वो खुद परेशान है उससे, क्योंकि भैया भाई पुलिस में है, उनके बड़े बड़े आते हैं उनसे मिलने के लोग, वो खुद कहते हैं कि आप कहाँ रह रहे हो। भाभी खुद मुझे बता दी थी कि हमें खुद भी यहाँ से जाने का है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं आते हैं ना, लोकेशन देख के, लोकेलिटी देख के बहुत से लोग नहीं आते हैं कूड़ा चिपक गया बाल में, बहुत से लोग नहीं आते हैं। हम मेरे घर तो जो भी आता है तो यही बोलता है, हम नहीं आएंगे, अब तू आई हो, इतनी दूर कौन आएगा। मेरी फ्रेंड भी दूसरी बार आई थी, मेरी फ्रेंड, वो भी बहुत इतने घंटे, मतलब ये लगा लो 1 घंटा 45 मिनट में मैं यहाँ पहुंची हूँ। और मेरी फ्रेंड जो है वो तिलक नगर में रहते हैं, एक तिलक नगर में, एक रजौरी में रहती है, दोनों यहीं से लगा लो, चलो आधा घंटा हटा दो उसमें से, पर बात वही है। और नहीं, बस बहुत हो गया भाई। देखो, हम जब सुबह नौकरी पे जाएंगे तब हम कमा के लाएंगे, तब हम खाएंगे, क्योंकि हमारे हस्बैंड वाइफ का यही है, क्योंकि हमारा तो कोई गॉड फादर है नहीं। और भाई मेरे पापा मम्मी कितना कर लेंगे हमारे लिए। अब मम्मी पापा तो ये भी कहते कि ऊपर बना देते, ऊपर रहने आ जाओ, पर वो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑफिस की वजह से हम रह रहे हैं। और जो किरण भट्ट जी, उन्होंने बिल्कुल सही सवाल किया है कि आप वहां पे ले लीजिए, पर किरण भट्ट जी पता है, वहां पे भी हमने देखे हैं रूम, देखिए अपने लिए ना कोई कमी नहीं करता, हमने वहां भी रूम देखे हैं। प्राइजेस बहुत हाई है, पर रूम बहुत कंजेस्टेड है, छोटे हैं। तो मुझे अभी, मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे साफ सुथरा घर चाहिए, ठीक है, क्योंकि वैशाली गाजियाबाद में जहां मैं रहती थी बहुत ही गंदा घर था, बंदर तक अंदर आ जाते थे, पता है। और अभी तो बंदरों के बहुत केसेस हो रहे हैं, अगर आप वीडियोस देखती होंगी तो बंदर अंदर आ गई, तो मैं कपड़े धो रही, बंदर अंदर आ गया, सोचो।
और बहुत ही गंदगी भी थी वहां पर। देखो हम घर साफ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर गंदगी बहुत ही ज्यादा, जो गंदे घर होते हैं ना वो साफ नहीं हो पाते। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं। वैसे हमारा प्लान यही है कि हम इंदिरापुरम में ले लें, क्योंकि वहां हमारी फैमिलीज भी रहती हैं, चाची वाची सब रहते हैं वहां पर हमारे, तो फैमिली के बीच में ही रहना सही है। अब तक मुझे समझ आया है जो चीज, ठीक है। परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता, जो परिवार होता है वही आपके लिए तब भी खड़ा होगा जब आप दुख में है, खुशी में है तब भी आपके साथ होगा, उसके अलावा आपके साथ कोई नहीं होता। तो यही बात है दोस्तों। और चलिए चलते किचन में, देखते हैं मम्मी क्या बना रही है मेरे लिए। मम्मी ने डुगा का मैंगो फेंक दिया। डुगा ले, ये ले अंदर, अभी आ रहा है मम, ला रही है नानी ऊपर से बर्तन। तो यहाँ मम्मी ने हमारे लिए क्या बनाया, खुशबू तो मैगी की आ रही है। ठीक है, आलू बीन्स की सब्जी भी है, मैगी बना दी मम्मी ने। यहाँ पर ना मैगी भी इतनी सही मिल रही है, मतलब मैगी का जो टेस्ट, ऑथेंटिक टेस्ट, खाने का मन करता है। पर जहाँ हम रहते हैं वहां पे मन भी नहीं करता खाने का, पता नहीं वहां मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, ना ही वहाँ आपको फूड का। और वैसे भी जो दिल्ली में रहते हैं लोग ना, वो वहां पर उनको पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि दिल्ली में जितनी चीजें मिलती है ना खाने के लिए, उतनी वहां नहीं मिलती है। तो यही है दोस्तों, यही है बात, सीधी बात, नो बकवास। आपका कहना बिल्कुल सही है, पर हम अपने बजट में चीजें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बजट से ऊपर हम जा नहीं सकते। बजट में मिल जाएंगी तो हम शिफ्ट भी हो जाएंगे। मैगी बन गई है यहाँ पर। तो दोस्तों ये वीडियो ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग में। मम्मी के घर पहुंच गए, आ जाओ अंदर, आओ, बाहर गर्मी हो रही है, आओ आओ अंदर। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखिए रेंट पे रहने वालों की जिंदगी ऐसी ही होती है, जब तक रेंट पे से रहना है तब तक हमें एक माइंडसेट करके चलना ही पड़ता है कि हमें एक ना एक दिन यहाँ से खाली करना ही है, हमेशा हम वहां नहीं रह सकते हैं, ठीक है। और होगा, सब कुछ होगा। देखिए जिंदगी है ना, जिंदगी को खुल के जीती हूँ मैं, और मैं किसी बात की अब टेंशन लेती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत टेंशन ली है। मतलब अब मैंने अपनी चीज को ना स्पॉइल करा है टेंशन लेकर। उससे मुझे ये समझ आया कि किसी का कुछ नहीं जाता, हमारा शरीर खराब होता है। तो वो चीजें मैंने सब छोड़ दी हैं। अब मैं मस्त रहती हूँ, जितना भगवान दे रहा है ठीक है। भूखे नहीं सो रहे हैं, नंगे नहीं रह रहे हैं, कपड़े पहनते ही हैं, तन पे अच्छा ही पहनते हैं, अच्छा ही खा रहे हैं। भगवान की कृपा हमेशा बनाए रखे हमारे ऊपर, हम इतना ही चाहते हैं। और मेरा भगवान तो एक ही है, ये मेरे साथ हर जगह है, तो इसलिए मेरी कोई भी चीजें खराब नहीं होती। और मैं सुबह जो सोचती हूँ मुझे मिल जाए, या तो वो रात तक मेरे पास आ जाता है, या मैं रात को सोचती हूँ मुझे मिल जाए, वो सुबह तक मेरे पास आ जाता है। भगवान अपनी छाया दृष्टि बनाए रखे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट नहीं है ये, गुड इवनिंग भी नहीं है ये, बस ब्लॉग एंड कर रही हूँ। और मजा आएगा, हम मायके के ब्लॉग मिलेंगे। आप भी मेरे पापा की रेसिपीज दिखाऊंगी खूब सारे, जितने दिन भी रहूंगी। और कल जो ब्लॉग आएगा वो बहुत अच्छा आने वाला है, उसको मिस मत करना। जा रही हूँ किसी से मिलने, ठीक है। बाय गाइस।